नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई हुई थी उसका पूरी तरीके से जो ऑर्डर है वो पब्लिश कर दिया गया है। पूरी तरीके से आपको पॉइंट टू द पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि कल एनआईओएस डीएलएड को लेकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर के कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से अधिक का बहस चला। फिलहाल फैसला सुरक्षित हो गया है। दीपावली के बाद फैसला आएगा। एनआईओएस डीएलएड विरोधी पक्ष का कहना था कि यह एक इन सर्विस ट्रेनिंग है, इसे नई भर्तियों के लिए योग्य नहीं माना जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनआईओएस डीएलएड होता है, ये किसी विद्यालय में जब टीचर कार्यरत रहते हैं तो सेवाएं देते के साथ ही जिस दिन अवकाश होता है सप्ताह में, उसी दिन ये ट्रेनिंग चलती है किसी निजी या आप कह सकते हैं डीएलएड के कॉलेज या संस्थान पर। इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद की स्थिति गहरा गई थी। मामला उत्तराखंड राज्य से उठा था, वहां पर बीएड के अभ्यर्थियों ने पूरी तरीके से इसको हाईलाइट करवाया था। उसके बाद जो उत्तराखंड की सरकार है वो भी एनआईओएस डीएलएड के अगेंस्ट चली गई और मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट कर दिया था। और उसी की कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से सुनवाई हुई और अंततः आप कोर्ट की सुनवाई का ऑर्डर देख सकते हैं। यहाँ पर जो जजमेंट है वो रिजर्व कर लिया गया है। आप देखेंगे चौथी लाइन में लिखा हुआ है कि यहाँ जो जजमेंट था एनआईओएस डीएलएड का पूरी तरीके से वो रिजर्व कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनआईओएस डीएलएड का प्राथमिक स्तर पर भविष्य क्या होगा। फिलहाल दीपावली का अवकाश है और उसके बाद जो इसका ऑर्डर है वो उम्मीदें है कि जल्द से जल्द इसका फैसला डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो एनआईओएस के डीएलएड के जो शिक्षक बनकर के सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो या अन्य अदर स्टेट हो, उन पर क्या खतरे के बादल हो सकते हैं। देखिए डियर, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो जजमेंट आता है वो आगे की भर्तियों के लिए ज्यादा प्रभावी होता है, ना कि बैक डेट से। इसी तरीके का एक मामला आप जानते हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के, जो 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था, जिसमें बीएड को पीआरटी लेवल से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद अभी आपने देखा था कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही थी उसको लेकर के मामले को रिट किया गया था, भर्ती प्रक्रिया को स्टे करने की मांग की गई थी। उसी समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ही लाइन में जजमेंट दिया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी ऐसे बीएड अभ्यर्थियों को ये अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा जो पीआरटी लेवल के लिए क्वालिफाइड हुआ है। यानी कि 11 अगस्त के बाद पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो पहले चयनित हुए हैं उनको लेकर के क्लैरिफाई करना अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसी तरीके से एनआईओएस डीएलएड के अगर अगेंस्ट में फैसला आता है, सपोज दैट 1 सेकंड के लिए माना जाए, तो वो आगे आने वाली भर्तियों पर प्रभावी होगा, ना कि पीछे की भर्तियों पर। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही इसका ऑर्डर पब्लिश किया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि आखिर एनआईओएस डीएलएड का जो भविष्य है वो क्या तय किया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।